सत श्री अकाल, मैं परमजीत सिंह। तुसी देख रहे हो ABP साझा। साल 2018 एक वड्डी खुशी दे के गया क्योंकि चिरां दी अरदास पूरी हुई सी। ये अरदास सी करतारपुर साहब दा लांघा खोलन दी। भारत ते पाकिस्तान बेशक दोवां देशां दे रिश्ते बेहद नाजुक हन, पर अजिहे हालातां विच भी दोवें देशां ने एक वड्डा कदम पुट्टिया। बाबे नानक दे दर ते पहुंचण लई लांघे दी शुरुआत। सिखां दा मन नीवा मत उची, मत पत दा राखा पवाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ। श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान, खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणिया। श्री गुरु नानक देव जी की करम भूमि ते उन्हां दे ज्योति जोत समाउण दे स्थान गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब करतारपुर साहब दे दर्शनां लई बिना वीज़ा इजाजत मिलन ते इस मंतव लई लांघा बनाए जाण दे फैसले करके दुनिया भर दे सिखां विच खुशी दी लहर है। बहुत खुश हाँ कि भी सिखां वास्ते सब तो वड्डी जिहड़ी खुशी की गल है अज भी कदों तो तरसदे कि असीं साडियां सदां खोल के दर्शन कर सकी करतारपुर साहब दे, कि असीं चाहुंदे कि भी हमेशा ही खोल के दर्शन कर सके ननकाना साहब दे। साडे विच दवार वाघा दी जिहड़ी कदी ना रवे। 17 साल तो इत्थे अरदास हो रही हर मत्स्या संग्रांत ते वो गुरु साहब कृपा कीती है ते हुण ते जापदा आस बच गई है भी छेती महाराज कृपा करनगे ते छेती काम हो जाएगा। सिख मसलियां विच साल 2018 दी यह सब तो वड्डी प्राप्ति सी। पिछले लंबे समय तो सिख संगतां लांघे दी मंग करदियां आ रहीआं सन, पर दोवां देशां दरमियान दुश्मनी वाले चल रहे संबंध इस दे राह विच वड्डी रुकावट सी। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पुरब की आमद ते सिख संगतां दीआं अरदासां ने आखिर दोवां देशां दीआं सरकारां नूं अपना रवैया बदलण लई मजबूर कर ही दिता। दुनिया भर चों जिहड़े लोग भारत ते पाकिस्तान दरमियान अमन ते भाईचारे वाला वातावरण देखना चाहुंदे हन, उन्हां ने भी इस घटनाक्रम दा भरपूर स्वागत कीता है। दोवां सरकारां नूं चाहीदा भी लांघा खोल देना चाहिए, क्योंकि जिहड़े गुरुद्वारा साहब वेखण आउंदे आ उन्हां दो लोकां नूं बहुत मुश्किल पेश आउंदी, गुरुद्वारा चंगी तरह दर्शन नहीं हुंदे ते इसलिए जरूर खोलना चाहिए रस्ता पाकिस्तान ते भारत सरकार नूं। ये रस्ता थोड़ा खोल दिता जाए इन्ना क तां गुरुद्वारा साहब दे संगतां नूं जिहड़ियां दूर दराडे तो शरधा दे नाल आउंदियां इत्थे उन्हां वास्ते बहुत सौखा हो जाए। बहुत खुशी दी एक किरण जागी आ सिखां दे विच पंजाबियां दे विच भी ये लांघे नूं ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਮੋਤਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲੇ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਨਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਆ ਬਚਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਏਗੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। पाकिस्तान ने करतारपुर लांघे संबंधी कहा है कि एक कदम दुश्मनी तो शांति ते दुश्मनी तो दोस्ती वाल एक वड्डा कदम हो अमन ते सद्भावना लई यतनशील लोकां दी जिੱਤ है।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਸਿਰਫ ਲਾਂਘਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो होगा, डेरा बाबा नानक गुरदासपुर से लेकर यहाँ तक लगभग 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसका इतना बड़ा साइज होगा। उसका निर्माण इस 550वें जन्म वर्ष के उपरांत किया जाएगा और इसको भारत सरकार की पूरी फंडिंग के साथ एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सब आधुनिक मॉडर्न सुविधाओं के साथ किया जाएगा ताकि एक स्मूथ पैसेज जो वहां पिलग्रिम्स जाते हैं उनको सीमा के उस पार जिनको सुविधा मिलती है जाने की, उनके लिए यहां पर बनना है। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾਂਗੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਥਾਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਆਰ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਥਾਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਨਾਨਕ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰਾਏ ਭੋਇੰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਤਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਉਹ 14 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ। 22 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਕੇ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਖੋਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਨੀਂਹ 1515 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਤੇ 1522 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ।
फिर बाबा आया करतारपुर, भेख उदासी सगल उतारा, पहर संसारी कपड़े, मंजी बैठ किया अवतारा। भाई गुरदास जी के अनुसार इत्थे आके गुरु नानक देव जी ने अपना उदासियां वाला भाव साधु संतां वाला पहरावा उतार दिता ते आम संसारी लोकां वाले कपड़े पहन लए। इस स्थान ते ही गुरु नानक साहब ने भाई लैणा जी की परख पड़चोल करके उन्होंने सिक्खी दे प्रचार प्रसार लई अपना वारिस नियुक्त किया ते उन्होंने अंगद दा नां दिता, जो सिख पंथ दे दूजे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी बने। शब्द सुभाखिया प्रभ बाणी, शब्द सुभाखिया प्रभ बाणी। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब से पहले ये वो जगह है जहाँ पर मुस्लिम भाईचारे ने श्री गुरु नानक देव जी के पार्थिव शरीर को दफनाया था। इसलिए शायद ये इकलौता गुरुद्वारा होगा जहाँ पर गुरु साहिब और उनकी समाध को अगल बगल में जगह दी गई है, क्योंकि मुस्लिम भाईचारा भी उन्हें अपना फ़कीर, उन्हें अपना पीर मानता था। इसलिए वो चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार दफनाया जाना चाहिए, उनको सुपुर्दे खाक किया जाना चाहिए। लेकिन विवाद के चलते जब गुरु साहिब ने खुद अपना शरीर छोड़ा और वो जिस तरीके से उनकी देह गायब हुई, उसके बाद दोनों को समझ में आया और दोनों ने इस जगह पर गुरुद्वारा बना और इस जगह पर ये समाध बनाई गई और इस समाध में वो फूल और वो चादर का हिस्सा दफन किया गया जो मुस्लिम भाईचारे के हिस्से आया, और जो सिख भाईचारे के हिस्से आया वो इस जगह पर गुरुद्वारे के रूप में सुशोभित है। पहले संगत जो गुरुद्वारा साहिब में जाने के लिए आती है वो इस समाधि के दर्शन करती है और इस दर्शन के बाद फिर आगे गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका जाता है। और इस अलौकिक भूमि तक पहुंचने के लिए, इस पवित्र भूमि तक पहुंचने के लिए सिख धर्म के लोग ही नहीं, मुसलमान भी बड़ी आस्था रखते हैं और बड़े मन से यहाँ पहुँचते हैं। सर्व कला बण्याई प्रगट भई, प्रगट भई, प्रगट भई सगले जुग अंतर, प्रगट भई। करतारपुर साहब ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। नानक पार नानक सब थाए ओंकार, नानक आर नानक पार नानक सब थाए ओंकार, नानक। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਅਛੂਤਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਲਈ 28 ਨਵੰਬਰ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਤਾਰੀਖ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ। नवंबर 2018 ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਕਸਬਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ 'ਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। प्रकाश पर्व के मौके ते यह बहुत वड्डा दिन है। यह था बाबे दी मेहर है जिसके कारण कई वारिया था साडा सपना पूरा हो रहे है। तुहानू सबनू लख लख वधाइया। बेशक राजनीतिक पार्टियां दे आगुआं वालों बयानबाजी भी हुई ते नारेबाजी भी, पर फिर भी ये समागम अमन अमान नाल नेपरे चढ़ गया। उधर पाकिस्तान वाल पैंदे श्री करतारपुर साहब के लांघे का नींह पत्थर 28 नवंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान वालों रखा गया। ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਤੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। बजाय मैं कहूं कि हिंदुस्तान की गलती है, हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान की गलती है, मैं एक मुनीर न्याजी का शेर से डिस्क्राइब कर देता हूं। सिद्धू ने यह सुना हुआ है, कुछ शहर के लोग भी जालम सन, कुछ सानू भी मरन दा शौक भी सी। दोनों तरफ गलतियां हुई, लेकिन जब हम आगे तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक ये जो जंजीर, माजी की जंजीर ने हमें, जब तक वो तोड़ेंगे नहीं, हम इसी तरह फंसे रहेंगे। ब्लेम गेम चलती रहेगी, पॉइंट स्कोरिंग होती रहेगी। माजी सिर्फ सीखने के लिए है, माजी रहने के लिए नहीं है। माजी सिर्फ आपको सबक सिखाता है आगे बढ़ने के लिए। हम अभी तक जब भी मैं ताल्लुकात अपने देखे, हम एक कदम आगे बढ़ के 2 कदम पीछे चले जाते हैं। हमारे में अभी तक ये नहीं है, ये हमारे में ताकत नहीं है कि हम एक दिन ये फैसला करें कि जो भी होगा हमने अपने ताल्लुकात ठीक करने हैं। मैं जब भी हिंदुस्तान जाता था, कॉन्फ्रेंसेस पे जाता था, मुझे हमेशा ये कहा जाता था कि जी हाँ जी, आप पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, डेमोक्रेटिक लीडरशिप एक तरफ है, लेकिन फौज दोस्ती नहीं होने देगी। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि आज पाकिस्तान में हमारी, मैं प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्टी, हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी फौज, हमारे सारे इदारे एक पेज पे खड़े हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम एक सिविलाइज रिलेशनशिप चाहते हैं। हमारा मसला एक है, तो कश्मीर का। मुझे ये बताएं कि इंसान चांद पे पहुंच चुका है,
कौन सा मसला है जो इंसान हल नहीं कर सकता? क्या हम एक मसला अपना हल नहीं कर सकते? नींह पत्थर समागम च चर्चा का केंद्र रहे नवजोत सिंह सिद्धू। इत्थों तक प्रधानमंत्री इमरान खान वालों भी सिद्धू दियां तारीफां दे पुल बने गए। और खास तौर पे नवजोत सिद्धू आपको, और मैं अच्छा आखिर में एक चीज, मैंने जब देखा कि सिद्धू वापस गए पिछली बारी 3 महीने पहले जब ये आए थे, तो इनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई। मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि तनकीद क्यों हुई। एक इंसान एक दोस्ती और प्यार का पैगाम लेके आया है, वो कौन सा जुर्म कर रहा है? और वो आज उन ममालिक के बीच में वो दोस्ती की बात कर रहा है जो दोनों मुल्क न्यूक्लियर आर्म्ड हैं। हमारे पास दोनों के पास एटमी हथियार हैं, तो जंग तो हो ही नहीं सकती। दो मुल्क जिनके पास एटमी हथियार हो, वो तो पागलपन है जंग का सोचना। वो तो बेवकूफ इंसान है जो कभी सोचेगा भी कि एटमी जंग कोई जीत सकता है। वो तो सब हार जाएंगे। तो जब जंग नहीं करनी तो दूसरा रास्ता दोस्ती के अलावा क्या है? तो कौन सा जुर्म किया था सिद्धू ने यहाँ के? और माशाल्लाह सिद्धू, मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैंने कल से देख रहा हूं यहां, आप बेशक इधर आके इलेक्शन लड़ने, आप या पाकिस्तान में इलेक्शन जीत जाएंगे, और पंजाब में खास तौर पे। और मैं आखिर में ये भी कहना चाहता हूं कि जो मैंने 2 किस्म के पॉलिटिशियन बताए थे ना, एक होता है जो चांस लेता है, जो बड़ी ख्वाब देखता है। दूसरा वो डर डर के अपना वोट बैंक देखता है। दूसरा नफरतें फैला के वोट लेता है, और एक इंसानों को जोड़ के वोट लेता है। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि ये ना हो कि हमें सिद्धू की इंतजार करनी पड़े कि जब वो वजीर आजम बनेगा तब दोस्ती होगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। मैं उम्मीद रखता हूं कि वहां ऐसी लीडरशिप आ जाए कि पहली उनमें ये ताकत हो। देखिए, लीडरशिप को ताकत चाहिए, एक इरादा चाहिए। आप अभी निकले पब्लिक के अंदर, क्यों सिद्धू जी आप गए हैं, आपको देखा किस तरह प्यार किया पब्लिक ने। ये पब्लिक हिंदुस्तान में भी, मैं जब क्रिकेट नहीं खेली थी हिंदुस्तान में, मुझे भी जब मैं वहां जाता था तो उस जाने से पहले, क्रिकेट खेलने से पहले जब मैं नहीं गया था, तो हमें भी बड़ा, हम पार्टीशन की पहली जनरेशन से, तो बड़ी नफरतें थी। तो जब मैं वहां हिंदुस्तान गया, जिस तरह प्यार मिला, जिस तरह इज्जत मिली, तो मैं भी हैरान हो गया। और तब से मैंने फैसला किया कि हमें इकट्ठे होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए हमारी। तो जो आप आएंगे, आप भी जब शहर में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, आपको भी अंदाजा होगा कि ये मुल्क के जो अवाम है वो दोस्ती चाहती है। सिर्फ लीडरशिप को एक पेज पे आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नानक पार नानक सब थाए ओंकार नानक हार नानक पार नानक सब थाए ओंकार नानक। इसी साल 2018 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।